भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था प्राचीन काल से लागू है। वर्ण व्यवस्था में जाति के आधार पर ही समाज में काम करने की व्यवस्था की गई थी। इसका जिक्र प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। हालांकि समय के साथ साथ इसमें बदलाव आता गया। समाज में जाति के आधार पर नहीं, योग्यता के आधार पर लोगों को काम करने को मिलने लगे। इससे उन जातियों के अच्छे योग्यता वाले लोगों के जीवन स्तर में काफी सुधार हुआ। लेकिन आज भी कई जातियों के लोग अपने आप को योग्य नहीं बना पाने और अपने जीवन स्तर में बदलाव नहीं ला पाने की वजह से अपनी पुरानी चली आ रही परंपराओं और काम की बेड़ियों को तोड़ नहीं पा रहे हैं। उन्हीं में से एक है भंगी या लाल बेगी जाति के लोग। कई जगहों पर इन्हें दूसरे नामों से भी जाना जाता है। एक इंसान दूसरे इंसान के मलमूत्र या गंदगी को साफ करे क्योंकि वो गरीब है और समाज के निचले तबके से आता है। इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति और क्या हो सकती है। ये व्यवस्था कोई नई नहीं है। पहले भी एक खास वर्ग के लोग इस काम को किया करते थे। बाद में खटाऊ शौचालय की व्यवस्था की गई। बताया जाता है कि 1556 ईस्वी के मुगल शासनकाल के दौरान भारत में ये व्यवस्था लागू हुई। दिल्ली से लगभग 100 किलोमीटर दूर अलवर में पहली बार बादशाह जहांगीर के शासनकाल में सार्वजनिक शौचालय को बनाया गया। पर्दे में रहने वाली मुगल औरतों को खुले में शौच करने की जगह खटाऊ शौचालयों की व्यवस्था की गई। बाद में इस व्यवस्था को अमीर घराने के लोगों ने भी अपना लिया और बाद में ये आम हो गया। अंग्रेजों के शासनकाल में साल 1870 में म्युनिसिपैलिटी का गठन कर सड़क, पार्क, सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण का जिम्मा देने का जिक्र मिलता है। साल 2013 के सितंबर माह में भारतीय संसद के दोनों सदनों में द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन बिल को पारित कर भंगी मुक्ति के प्रावधान पर पूरी तरह से मुहर लगा दी। इसके तहत मैला ढोने, सेप्टिक टैंक, सीवरेज को बिना किसी मशीन के इंसानों से साफ करवाने पर पाबंदी लगा दी गई। साथ ही पहले से इस काम में लगे लोगों के पुनर्वास और दूसरे रोजगार की व्यवस्था करने का सरकार को जिम्मा दिया गया। साथ ही इसमें स्थानीय प्रशासन के साथ साथ अन्य प्रशासनिक अधिकार वाली संस्थाओं को ये दायित्व दिया गया कि सर्वेक्षण कर अपने क्षेत्र के खटाऊ शौचालयों को तोड़कर यहाँ आधुनिक शौचालयों की व्यवस्था कराएं और निर्माण किए गए स्थल के मालिक से उसका खर्चा वसूलें। साथ ही इस बिल में प्रावधान किया गया कि मैला ढोने का काम किसी इंसान से लेने वाली व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए, जो कि कॉग्निजेबल और गैर जमानतीय है। साथ ही इसमें दोषी पाए गए व्यक्ति को 5 साल तक का कारावास और जुर्माना का प्रावधान किया गया है, जबकि पहले सीआरपीसी के तहत 2 साल के कारावास की सजा का प्रावधान था। भारत के कई शहरों में ये व्यवस्था कभी कभार आज भी देखने को मिल जाती है। उसकी वजह है खटाऊ शौचालयों का कई जगहों पर होना या सार्वजनिक स्थलों में खुले में शौच करना। इन स्थानों की सफाई में अनुसूचित जाति के लोग लगे हुए हैं। इस कार्यक्रम में लगे होने की वजह से समाज में इन लोगों के साथ छुआछूत किया जाता रहा है। हालांकि महात्मा गांधी ने देश से अस्पृश्यता को खत्म करने के लिए बाकायदा अभियान चलाया। बाद में भारत की आजादी के बाद संविधान बनाने के दौरान इस बात का खास ख्याल रखा गया। संविधान के अनुच्छेद 15 में इस बात का प्रावधान किया गया है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या इनमें से किसी के आधार पर कोई भी व्यक्ति किसी से भेदभाव नहीं कर सकता। वहीं अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता समाप्त कर दी गई है और इसे किसी भी रूप में व्यवहार में लाने पर रोक लगाने के साथ साथ इसमें सजा का भी प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 17 के आधार पर 2 कानून बनाए गए। पहला, नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1955 और दूसरा, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। अस्पृश्यता की कुप्रथा को समाप्त करने के लिए ये अधिनियम लाया गया। बाद में 1977 में इसे संशोधन किया गया और इसके दोषी पाए जाने वाले लोगों को दंड और जुर्माना का प्रावधान किया गया। वहीं 1989 में लाए गए अधिनियम में पीड़ितों को राहत देने और पुनर्वास करने के अधिकार को भी जोड़ा गया। वहीं संविधान के अनुच्छेद 38 में राज्य को समाज के सभी तबके के लोगों के विकास और कल्याण के लिए व्यवस्था करने को कहा गया। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति जनजाति को शोषण से बचाने और उनके आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास के बारे में राज्य को काम करने के अधिकार दिए गए हैं।
इस शर्मनाक काम को समाप्त करने के लिए कई गैर सरकारी संगठनों की ओर से लगातार आंदोलन किया जाता रहा है। आखिरकार ये प्रयास धीरे धीरे रंग ला रहा है। इस प्रयास को फलीभूत कराने में न्यायपालिका की बहुत बड़ी भूमिका रही है। समय समय पर वो सरकार को इससे समाप्त करने के लिए निर्देश देती रही है। उसकी वजह से ही सरकार में इसे समाप्त करने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति का कम होना, लेकिन बाद में सरकार ने भी इस चीज को समझा और माना कि किसी भी इंसान से इस प्रकार का काम लेना शर्मनाक है। आजादी के 5 दशक के बाद साल 1993 में भारत सरकार ने हाथ से मैला सफाई की कुप्रथा को समाप्त करने के लिए कानून बनाया। रोजगार एवं शुष्क शौचालय निर्माण निषेध अधिनियम 1993 में मैला उठाने का रोजगार देने वाले नियोक्ता को 1 साल का कारावास और जुर्माना लगाकर दंडित करने का प्रावधान किया गया। लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी की वजह से इसे सरकारी गजट में अधिसूचित करने में 4 साल का समय लग गया। संसद में साल 2013 में भंगी मुक्ति की दिशा में उठाया गया कदम तभी जमीन पर उतर पाएगा जब राज्य सरकारों के साथ साथ स्थानीय प्रशासन इस कानून को लागू कराने के प्रति गंभीर रहे। इतना ही नहीं, इसके लिए गैर सरकारी संगठनों और आम नागरिकों को भी इस शर्मनाक काम को खत्म करने के लिए आगे आना होगा। कायदा कानून के लिए जफर इमाम की रिपोर्ट।